Our next topic is female reproductive part of angiosperm. Angiosperm का female reproductive part. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में. जब फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने आप डिस्कस किया था तो उसी समय आपको बताए थे कि कौन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कौन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने स्टेमन कहा था और एंड्रोसियम कहा था. उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोसियम के नाम से हम लोग देखे थे. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोसियम. तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पिस्टिल कार्पेल जो है एक तरह से एक यूनिट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का. तो फ्लावर पे एक भी रिप्रोडक्टिव यूनिट हो सकता है, एक से अधिक रिप्रोडक्टिव यूनिट भी हो सकता है. तो उस केस में गाइनोसियम टर्म का यूज हम करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में देखा जाए कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोसियम के बारे में, तो कहता है कि गाइनोसियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. गाइनोसियम जो है 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा on which pollen grain land. Second part is a style. It is a stalk-like structure between a stigma and ovary. And the third part is swollen part of carpel, which is called ovary. तो हम लोग इस फिगर के द्वारा देखेंगे इसे. This flask-like structure is female reproductive part of angiosperm, which is called carpel or pistil, जिसे हम लोग कार्पेल और पिस्टिल और गाइनोसियम के नाम से जानते हैं. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये कार्पेल को, पिस्टिल को हम 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग बांटते हैं. तो इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा. फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा. तो यह स्टिग्मा है क्या? तो कहता है कि स्टिग्मा इज टर्मिनल रिसेप्टिव और लैंडिंग प्लेस ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन को रिसीव करने वाला जगह, पॉलन ग्रेन के लिए लैंड करने का जगह. जैसे कि एयरपोर्ट पे जो प्लेन को लैंड करने का एरिया होता है वो लैंडिंग प्लेस है. उसी तरह से जो ये फीमेल कार्पेल है, इस कार्पेल के ऊपर जब मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन आएगा तो कहाँ लैंड करेगा? तो वो जो लैंड करता है जिस जगह पे, जिस सरफेस पे, उसे हम कह रहे हैं स्टिग्मा. तो स्टिग्मा इज टर्मिनल रिसेप्टिव और लैंडिंग प्लेस फॉर पॉलन ग्रेन्स. ये जो स्टिग्मा है टर्मिनल पार्ट है कार्पेल का, जो कि रिसेप्टिव और लैंडिंग प्लेस के रूप में मौजूद होता है. नेक्स्ट पार्ट इज द स्वेलिंग पार्ट ऑफ द कार्पेल. द स्वेलिंग पार्ट ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड दिस स्वेलिंग पार्ट ऑफ कार्पेल is called ovary. Ovary is swollen part of pistil which contain ovule. Female megasporangium, जहाँ पे फीमेल गैमीट का घर. तो swollen part of pistil which contain
ओव्यूल, यानी कि इस ओवरी के अंदर में होगा ओव्यूल। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक पार्ट इसका बचा हुआ है जिसके बारे में डिस्कस कर लें। तो सेकंड पार्ट इज दिस स्टॉल-लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी कॉल्ड स्टाइल। दिस पार्ट और दिस रीजन ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल, एंड दिस स्टाइल इज, स्टॉल का मतलब डंठल, स्टाइल इज a stalk-like transmitting or conductive tissue। ये कंडक्टिव टिश्यू है। कौन? तो स्टाइल। कंडक्टिव मतलब कंडक्शन, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे। व्हाट इज कंडक्शन? तो फिजिक्स में आपको बताया जाता है कि जो चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करके पहुंचा दे, ले जाए, वो कहलाता है कंडक्टर। उसी तरह से यहाँ पे कंडक्शन का मतलब उसको ट्रांसफर करने योग्य। तो यह जो स्टाइल है यह पॉलन ट्यूब को कंडक्ट करने का काम करेगा, यानी कि उसे पास करवाने का काम करेगा। इस वजह से इस स्टाइल को कहा जाता है ट्रांसमिटिंग और कंडक्टिव टिश्यू। ये स्टाइल जो है ये हो सकता है स्टाइल में बी हॉलो और सॉलिड। ये स्टाइल सॉलिड भी हो सकता है, कुछ प्लांट्स में सॉलिड होगा और कुछ में हॉलो होगा, यानी खोखला होगा। स्टाइल में बी हॉलो और सॉलिड। तो ये था 3 पार्ट कार्पेल का, पिस्टिल का, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जैसा कि हमने बताया आपको कि ओवरी कंटेन ओव्यूल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, दिस इज द ओवरी पार्ट एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल is also known as इंटैगमेंटेड। ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज इंटैगमेंटेड। ओव्यूल को इंटैगमेंटेड क्यों कहा गया, इसके बारे में जब ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि इसे क्यों कहा गया था इंटैगमेंटेड। अब ध्यान दिया जाए, ओव्यूल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरेंजियम। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने आपको बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, और माइक्रोस्पोरेंजियम मेल को कहा गया था, मेल के घर को कहा गया। तो उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम फीमेल के घर को कहा जाएगा। तो ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक होता है और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर में फीमेल गैमेट यानी कि एग मौजूद होती है। इस वजह से इसे मेगास्पोरेंजियम भी कहा गया। इंटैगमेंट की बात बताएंगे बाद में। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि दिस ओव्यूल अटैच्ड विथ ओवरी वॉल। ओव्यूल इज अटैच्ड विथ ओवरी वॉल थ्रू अ कंडक्टिव टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। दिस इज कंडक्टिव टिश्यू। This conductive tissue is called placenta. Placenta is a nutritive tissue which provide nutrition to the ovule. यह न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसे? ओव्यूल को। which provide nutrition to the ovule। ये प्लासेंटा जो दिख रहा है, कहता है कि ये प्लासेंटा के ऊपर में ही ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, जन्म लेता है, बॉन्ड करता है।
तो प्लासेंटा को हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ओवर इट ओव्यूल इज बॉर्न। ओवर प्लासेंटा ओव्यूल बॉर्न करता है, जन्म लेता है। तो ये था स्ट्रक्चर कार्पेल का। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर यानी कार्पेल और पिस्टिल के अंदर चलेंगे। पिस्टिल के अंदर ओवरी के पास चलेंगे। ओवरी के अंदर में मौजूद है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और उसके बाद ओव्यूल के अंदर क्या होता है उस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फीमेल गैमीट कहाँ होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।